हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्रिटिकल मैथ्स क्लासेस। आज हम क्लास 10 अध्याय 10 व्रत की प्रश्नावली 10.2 का प्रश्न नंबर 11 सोल्व करेंगे। प्रश्न नंबर 11 है, सिद्ध कीजिए कि किसी व्रत के परिगत समांतर चतुर्भुज सम चतुर्भुज होता है। यानी कि कोई व्रत है जिसकी चारों ओर क्या बना हुआ है, चतुर्भुज बना है, और जो चतुर्भुज है वो कौन सा चतुर्भुज लेना है, समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज किसे बोलते हैं? जिसके आमने सामने भुजाएं बराबर होती है और समांतर होती है, और उसको क्या बताना है, वो समान सम चतुर्भुज होता है, वो भी हमें बताना है। तो सबसे पहले क्या बनाएंगे अपन, चित्र। तो चित्र बनाते हैं अपन। सबसे पहले एक वृत्त बनाएंगे अपन। ये एक वृत्त ड्रॉ कर रहे हैं हम। आप प्रकार से चित्र बनाना। ये हमने क्या बनाया है, एक वृत्त। ठीक है, क्या बना लिया, एक वृत्त। अब उसके बाद क्या करेंगे अपन, इसके चारों क्या खींचेंगे, चतुर्भुज। तो चतुर्भुज बनाते हैं इसके चारों ओर। चतुर्भुज हमें इस प्रकार इसके चारों ओर बनाना है ना। तो एक लाइन खींची हमने और एक इस प्रकार, एक लाइन और खींचते हैं यहाँ पर। ये खींचे नहीं, इसका नाम दे देंगे अपन ए बी सी और डी। ठीक है, जैसे हमने चतुर्भुज बनाया इसके चारों ओर, तो इसमें क्या हमें चार स्पर्श बिंदु प्राप्त हुए। इसका नाम देंगे अपन पी, इसका नाम देंगे अपन क्यू, इसका नाम आर और इसका नाम एस। ठीक है, तो जो दिया वो लिखते हैं अपन। क्या दिया हुआ अपने पास, तो दिया हुआ हमारे पास, दिया है, क्या दिया हुआ है, वृत्त के परिगत चतुर्भुज के परिगत एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज, जो क्वेश्चन में बोला था। तो चित्र बनाया हमने, समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज की बोलते हैं जिसकी आमने सामने भुजाएं बराबर होती है। यानी कि ए बी का मान किसके बराबर होगा, सी डी के बराबर। ए बी का मान सी डी के बराबर, इसको समीकरण नंबर 1 दे देते अपन। और ए डी का मान बी सी के बराबर। ए डी बराबर किसके, बी सी की। ये समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब इसके बाद लिखेंगे अपन सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि एबीसीडी जो है एक चतुर्भुज, कौन सा, समांतर। तो क्या करना है, एबीसीडी एक सम चतुर्भुज है। एक सम, कुछ ने बोला सम चतुर्भुज होता है, तो सम चतुर्भुज है। अर्थात सम चतुर्भुज किसे बोलते हैं, जिसकी चारों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। यानी कि क्या लाना हमें, ए बी का मान बी सी के बराबर, बी सी का मान सी डी के बराबर, और क्या है, एक और क्या है, ए डी के बराबर। ठीक है, ये हमें लाना है। अब देखो, इसमें हमें चार स्पर्श बिंदु प्राप्त हुए, पी क्यू आर एस। क्योंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई, प्रमेय 10 में 2 पढ़ी थी हमने कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है। ठीक है, तो देखते हैं अपन। तो सबसे पहले स्पर्श बिंदु देखते हैं अपन पी। पी क्या स्पर्श, सॉरी, सबसे पहले स्पर्श बिंदु क्या है, बाह्य बिंदु कौन है, ए। क्या है बाह्य बिंदु, ए। तो देखो, इससे एक स्पर्श रेखा ये जा रही है, कौन सी वाली, ये वाली, और एक स्पर्श इधर जा रही है। तो इन दोनों का मान क्या होगा, बराबर। यानी क्या लिखेंगे अपन, एपी का जो मान है किसके बराबर होगा, एस के बराबर। इसको देते हैं अपन समीकरण नंबर 3। अब इसके बाद एक और भाई बिंदु ये रहा, तो ये के बाहर है, तो इससे एक स्पर्शक इधर आ रही है और एक इधर आ रही है। ठीक है, यानी कि बीपी का मान बी क्यू के बराबर, बीपी का मान बी क्यू के बराबर, समीकरण नंबर 4। अब इसके बाद अगला भाई बिंदु का है यहाँ। देखो, इस पे एक स्पर्शिका ये आ रही है और एक स्पर्शिका ये आ रही है। यानी क्या बोल सकते हैं, सी आर का मान किसके बराबर है, सी क्यू के बराबर, समीकरण नंबर 5।
अब इसके बाद एक और स्पर्शरेखा, सॉरी एक और बाह्य बिंदु कौन है, डी। तो एक इधर जाएगी और एक इधर, यानी डी आर का मान ये स्पर्शरेखा डी एस के बराबर। इसका समीकरण नंबर 6। अब क्या करेंगे अपन, समीकरण 3, समीकरण 4, समीकरण 5 और समीकरण 6 को जोड़ेंगे। तो लिखेंगे अपन समीकरण 3 प्लस समीकरण 4 प्लस समीकरण 5 प्लस समीकरण 6, इनको सबको जोड़ते हैं। ठीक, तो जोड़ेंगे अपन इनको। देखो जो बराबर किधर है, बराबर किधर वाले जोड़ेंगे, और जो बराबर की इधर है इनको इधर जोड़ेंगे अपन। तो सबसे पहले बराबर किधर क्या है, एपी, तो ये एपी प्लस क्या है, बीपी प्लस सीआर प्लस डीआर बराबर क्या है, एएस प्लस क्या है, बीक्यू प्लस सीक्यू प्लस डीएस। ये सब हमारे पास, इनको हमने जोड़ दिया है। अब इसके बाद देखो, यहां देखो ये क्या है, ए, इसको देखो सबसे पहले एक काम करते पहले लिख देते अपन एपी प्लस बीपी प्लस सीआर प्लस डीआर। इस डीएस को आगे ले लो तो ये हो जाएगा एएस प्लस डीएस प्लस क्या है, बीक्यू प्लस सीक्यू। देखो अब देखो एपी और बीपी को देखो सबसे पहले, देखो ये रहा एपी और ये बीपी। देखो ये एपी और ये बीपी क्या बना रहा पूरा एबी। ये हम इसको चित्र से अलग समझते हैं कि हमारे पास दिया हुआ है ये रेखा दी हुई है, यहाँ दिया हुआ है ए और यहाँ दिया हुआ बी, और ये क्या दिया हुआ है, इसका मध्य बिंदु पी। तो हम जानते हैं कि मध्य बिंदु क्या होता है, दोनों बराबर को मारता है, यानी कि एपी का मान किसके और बीपी के, यानी कब बनता है, जब ये दोनों हिस्से पूरे हो, यानी क्या बोल सकते हैं ए बी, क्या बोल सकते हैं ए बी प्लस। अब देखो सी आर और डी आर, ये रहा सी आर और ये डी आर, तो इसे क्या लिखेंगे अपन सी डी बराबर क्या, इसके बाद ए एस और डी एस, तो ये ए एस और डी एस, तो इसे क्या लिखेंगे अपन ए डी प्लस इसके बाद क्या है बी क्यू और सी क्यू, तो ये बी क्यू और सी क्यू, इसे क्या लिखेंगे अपन बी सी, कि दोनों मिलकर क्या बनाएंगे बी सी बनाएंगे। अब देखो हमने पढ़ा पहले ही कि ए बी का मान किसके बराबर, सी डी के बराबर, मतलब सी डी जे क्या लिख सकते हैं अपन, क्या लिख सकते हैं ए बी, और ए डी का मान है बी सी के बराबर, तो लिख देंगे अपन ए डी और बी सी की जगह ए डी। तो देखो ए बी और ए बी कितना हो गया, 2 ए बी, और ए डी और डी डी कितना हो गया, 2 ए डी, तो 2 से 2 कैंसिल, क्या हो गया है ए बी बराबर ए डी। तो इस प्रकार अपन क्या बोल सकते हैं, देखो ए बी का मान किसके बराबर हो गया, ए डी का, तो सी डी का किसके बराबर हो जाएगा, ए डी के बराबर, और ए डी का भी किसके बराबर हो जाएगा, ए बी के बी सी के बराबर, सॉरी ए बी का किसके बराबर हो जाएगा, बी सी। तो इस प्रकार क्या बोल सकते हैं अपन कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी, क्योंकि सब भुजाएं क्या होगी बराबर, इसलिए क्या बोलेंगे अपन ए बी सी डी एक सम चतुर्भुज है। ठीक है गाइस, यदि आपको अच्छा समझ में आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें, वीडियो को शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। ठीक है गाइस, और वीडियो को अंत तक जरूर ही देखें।